पीछे देख पा रहे हैं कि 1000-1200 प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति, लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये मंथली कमाने वाले व्यक्ति का घर जो है कि वो इस हाल में है। और कोई अलम नहीं है, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, इस पर जो है सिम निकालती है और एक सिम तोड़ करके यहाँ पर इसी दराज के बीच में यहाँ पर फेंक देती है, कहीं दबा है। तो यहाँ से ये भी दौड़ते हुए भागते हैं, पास में एक नहर है जहाँ पर कि वो लाश पाई गई थी। तो यहाँ पर वो दौड़ते हुए यहाँ पर पहुँचती है, उसके बाद उनको और गांव वालों का भी उसके साड़ी में ब्लड लगा रहता है। फिर आती है वो घर पर साड़ी बदलती है, तो बच्चे पूछते हैं कि साड़ी क्यों बदल रही हो मम्मी, तो दिया। और कहीं ना कहीं इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, देखिए ये पीछे पीछे, ये देखिए लोग मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के अंतर्गत थाना अदलहाट के अंतर्गत डेहरी ग्राम में पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर प्रेम प्रसंग में एक यहाँ पर हत्या हुई थी 13 जुलाई की रात और 14 जुलाई की सुबह में, यानी कि 13 और 14 जुलाई के मध्य की यह घटना है। और यहाँ की थाना अदलहाट पुलिस इतना एक्टिव रही कि उस कातिल को मात्र 8 घंटे के अंदर ढूंढ निकाली। उसमें उसकी पत्नी और इसके पत्नी के जो प्रेमी हैं उसी का यहाँ पर मामला सामने आया और 3 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार करके पुलिस थाने भी ले गई है। तो क्या रहा था मामला, आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि नाम है हरिश्चंद्र विश्वकर्मा और उन्हीं की पत्नी थी रीता देवी। और रीता के ही कर्मों की वजह से ये जो आप देख पा रहे हैं घर, ये देखिए घर है इनका हरिश्चंद्र विश्वकर्मा का। और प्रतिदिन बताइए कि 1000 से 1200 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति का जो घर है वो इस हाल में है। इसका पूरा जो है श्रेय जाता है रीता देवी को और रीता देवी के प्रेमी का। और ये सब प्रेम प्रसंग स्टार्ट होता है पिछले 1 वर्षों से। और जैसा रीता देवी ने अपने पुलिस के सामने अपने कबूलनामे में कबूला भी है कि वो कहीं एक यात्रा पर जा रही थी, उसी बीच ऑटो वाले से उसके जो बातचीत का सिलसिला होता है जो स्टार्ट होता है, वो अकेले रहती है उस ऑटो में और इतना मशगूल हो जाते हैं उसकी बातों में कि जब वो यात्रा जब ख़त्म होता है तो उतरते समय दोनों के नंबर के जो आदान प्रदान होते हैं उसी के बाद से जो दोनों के बाद का सिलसिला वो स्टार्ट हो जाता है। और आपको बता दें कि तभी से इन लोगों के जो प्रेम प्रसंग का मामला है वो चल रहा था और जरा सा भी हरिश्चंद्र विश्वकर्मा को इसकी भनक नहीं लगती है और वो अपने पत्नी पर जो है कि आंख बंद करके भरोसा करता रहा। जो भी दिन भर में कमाता वो पत्नी के हाथों में लाकर देता। पत्नी उसका क्या करती थी वो पत्नी ही जान सकती है। आप पीछे देख पा रहे हैं कि 1000-1200 प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति, लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये मंथली कमाने वाले व्यक्ति का घर जो है कि वो इस हाल में है। और इनके पिताजी भी यहाँ पर है और उनके 2 भाई भी हैं। एक भाई मानसिक रूप से विक्षिप्त है बड़ा वाला, और छोटा वाला अभी कुछ करने की अवस्था में नहीं है। और हरिश्चंद्र की 2 बेटियां और 1 बेटे हैं और उनका खर्च अब कौन संभालेगा, चूँकि अब जो रीता देवी वो भी थाने में बंद है और हरिश्चंद्र को तो उसने मौत के घाट उतारी दिया है। और कहीं ना कहीं जो है कि अगर आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है, अगर वो कहीं घर वालों का कहना है कि अगर वो चली जाती तो कम से कम हरिश्चंद्र रहता, तो हरिश्चंद्र अपने बेटों का पालन पोषण जो है कि करता। लेकिन अब उसके बाद जाने के बाद हरिश्चंद्र भी चला गया, उसके बाद रीता देवी को भी थाने में बंद कर दिया गया। तब इनके बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। और देख रहे हैं घर इस प्रकार का है तो प्रधान पर भी एक प्रश्न चिन्ह बनता है कि यहाँ का जो प्रधान है इनको एक आवास भी उपलब्ध नहीं कराए हैं। तो हमारी यही गुहार है कि अगर आप प्रधान इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर विधायक प्रतिनिधि या विधायक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनके परिवार के लिए कुछ न कुछ जो एक बार जरूर करिएगा। और चूंकि आप देख पा रहे हैं कि इनका घर किस प्रकार है और आगे चल के इनके तीनों बच्चे आइए, तीनों बच्चों से आपको मिलाते हैं। सबसे पहले हम आपको पिताजी से इनके बात कराते हैं। तो देखिए यही हैं इनके पिताजी, हरिश्चंद्र विश्वकर्मा के पिताजी। और आपको बता दें कि पीछे वाला जो देखिए ये रूम है और ये रूम जो है कि पिछले 3 महीने से रीता देवी ने इनके पिताजी को और इनका एक बड़े भाई हैं जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, इन दोनों लोग को अलग कर दिया था कि अब आपको हम भोजन बनाकर नहीं देंगे, आप स्वयं भोजन बनाएंगे। आपका क्या नाम हुआ पिताजी? रामधनी। तो क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी थी कि 3 महीने पहले आप लोग को अलग कर दिया गया था कि रीता देवी ने कहा था कि आप लोग अपना खाना स्वयं बनाइए? वो कहती थे कि हम जो है खाना हम नहीं बना के देंगे, हमारा आदमी कमाएगा, हम बनाकर आप लोग को देंगे। हाँ। आप लोग बनाइए खाइए। अच्छा। खाते खाते क्या हुआ कि आज जो है हम लोग भिखारी के रूप में हो गए। हाँ। कोई अलम नहीं है, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, इस पर जो है सरकार का हमारे पर थोड़ा ध्यान होना चाहिए जी। कहीं ना कहीं जो है कि आवास की सुविधा आपको मिलनी चाहिए। आपके पास कोई आवास नहीं है और ज़मीन भी आपके पास उतनी अच्छी खासी नहीं है। ध्यान यह होना चाहिए कि कहीं न कहीं हमको जो है जगह ज़मीन नहीं है। हाँ। उसके लिए आप हमारे आवास का आवश्यकता करें। हाँ। और उसके लिए आगे बढ़ने की कोई राह बताओ जी। दीजिए, तब तो हमारा जीवन पालन होगा। नहीं हम तो खुद ही भिखारी हो गए। चलिए, इनके ऊपर पहले से ही 2 बेटों का बोझ है और उसके बाद 3 हरिश्चंद्र के 3 बेटे और मतलब 2 बेटियां और 1 बेटे भी अब कहीं ना कहीं जो है कि भार हो गया है। और ये अब बुजुर्ग हो चुके हैं, अभी इस अवस्था में नहीं कि वो कमा के इनको खिला पाएंगे। अभी जो घर में है वहीं सब चीज़ों से भी पालन पोषण इनका चल रहा है।
तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो गांव के प्रधान हैं, सबसे पहली नज़र उनकी पड़नी चाहिए इनकी आवाज़ को लेकर के, और फिर राशन में अगर इनके नाम ना हो तो नाम इनके अंकित कराए जाएं, और इनको राशन भी जो है जो मिलता है वो राशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। आइए चलिए अंदर चलते हैं, थोड़ा सा इनके घर का भी माहौल आपको दिखाते हैं कि घर किस प्रकार का। और आपको बता दें कि जो वो सिम आपको जब खुलासा जब यहाँ पर थाना लाहाट की पुलिस ने किया था, तो वो जो है कि सिम कहाँ पर फेंकी थी उसको भी आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए, पकड़ने का क्रम इस प्रकार स्टार्ट होता है कि जो हरिश्चंद्र की मोबाइल रहती है वो पुलिस के हाथ लगती है। तो उसके बाद पुलिस जो है कि फ़ोन करती, जितने भी डायल नंबर उसमें रहते हैं तो उस पर कॉल करते हैं। तो उसमें एक इसकी बीबी का भी नंबर था, रीता का, उस पर भी ये कॉल करते हैं तो वो रिसीव भी कर लेती है। फिर उसके बाद आवाज़ पहचानती है कि किसी पुलिस वाले की आवाज़ है, तो उसके बाद वो फ़ोन कट करके तब तक जो है कि जो इंस्पेक्टर साहब रहते हैं वो लगभग दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, और ये मोबाइल अपने पास रखी रहती है। उनसे कहते हैं कि मोबाइल लाओ अपना, तो ये कहती है कि अंदर रखा हुआ है, अंदर लेकर आते, जबकि वो मोबाइल ली रहती है। तो दौड़ते भागते हुए अंदर घर के अंदर ऐसे ही पहुंचते इसी घर में, और वो मोबाइल खोजने लगती है। तो आपको घटना थोड़ा सा हम बताते हैं, आइए थोड़ा सा अंदर आपको दिखाते हुए। आपको बता दें कि इसी के अंदर यहाँ पर जाते हुए ये इसी कमरे में रहती थी, इसी कमरे में वो रहती है। हट जाइए थोड़ा सा। तो देखिए, ये सब यही बेडरूम है, इन्हीं बेडरूम के अंदर जो है कि वो मोबाइल कहीं ना कहीं ऐसे खोजती है, मतलब अंदर भागती हुई खोजती क्या, जब स्वयं ली रहती है तो केवल इधर उधर बहाने बनाती है, और एक जो है कि सिम वो फटाफट वो सिम निकालती है, और एक सिम तोड़ करके यहाँ पर इसी दराज के बीच में यहाँ पर फेंक देती है, कहीं दबा करके अंदर। और मोबाइल जो है इस बक्से के अंदर जो है कि वो यहीं पर मोबाइल अपना कहीं ना कहीं वो बंद नहीं कर पाती है, बैटरी को लगा नहीं पाती है, वो मोबाइल इसी के अंदर गिरा देती है। एक सिम और यहाँ पर पाया जाता है, और दूसरा सिम यहाँ पर बाहर जो है एक इनका सील है, जो मसाला पीसने वाला सील होता है, यहाँ पर इसके नीचे दबा देती है। लेकिन तब तक पीछे पीछे जो दरोगा साहब रहते हैं वो चले आते हैं, फिर वो जो है कि पीछे पीछे पहुँचते हैं, तो वो खोजते हैं, फिर उसके बाद अंदर घुसते हैं, तो यहाँ पर वो खोजते हैं उस सिम को और उस मोबाइल को। तो वहाँ से वो पाते हैं उस सिम को, फिर उसके बाद उसको उठा करके फैले जाते हैं थाने। फिर उसका थाने में पूछताछ के बाद ये मामला निकल कर आता है। पहले तो वो नहीं बोलती है, लेकिन जब कड़ाई से जब पूछताछ किया जाता है तब वो बोलते हैं कि हाँ, मैं और मेरा प्रेमी, यानी वो और उसका प्रेमी जो है वो दोनों की मिली भगत से, फिर उसका जो उसके प्रेमी का एक दोस्त होता है, उसी तीनों की मिली भगत से घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और लगभग 14 तारीख के भोर की लगभग 2:30 बजे की ये घटना है, जब ये इस घटना को ये लोग अंजाम देते हैं। और बगल में एक गाँव है कटका से रात में वो काम करके आता है, और वेल्डिंग का काम ये करते हैं। वेल्डिंग का काम करके पास में एक नहर है, वहां तक पहुंचते हैं, तब तक ये दौड़ते भागते हुए स्वयं। तो यहाँ पर रीता देवी बराबर लोकेशन लेती रहती है उनका, हरिश्चंद्र का। और उसके बाद जब यहाँ से कटका से वो रात में लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच काम करके जब वापस आते हैं तो ये पूछते हैं कि कहाँ हैं, तो उसी के बीच ये पहुँचते हैं कि वो बोले कि हम कटका से काम करके निकल रहे हैं। तो यहाँ से ये भी दौड़ते हुए भागते हैं, पास में एक नहर है जहाँ पर कि वो लाश पाई गई थी, तो यहाँ पर वो दौड़ते हुए यहाँ पर पहुँचती है। उसके बाद उनको वहीं पर रोक देती है। तो वो कहते हैं इतनी रात को कहाँ जा रही हो, तो वो बोलते हैं कि फिर वो बोलते हैं कि जो है कि इतनी रात को कहाँ जा रही हो, तो ये बोलती है कि आप ही को जो है कि इंतज़ार करते करते मैं थक गई, तो यहाँ तक चली आई हूँ। और उसके बाद जो है कि वहीं पर वो जो दोनों इनके साथी हैं वो नहर में छिपे रहते हैं, फिर ये इशारा करती हैं हाथों से कि आ जाइए, और उसी के बाद जो है कि वो पीछे से वार करते हैं, और इनकी जो 2 गोलियां हैं वो उनको जो है कि लगती हैं। और उसके बाद वहीं पर कहीं ना कहीं और लोगों का कहना है यहाँ पर कि अगर उतने में जान नहीं जाती है तो उसके बाद और भी प्रयास किए जाते हैं जिससे कि उनकी सांसों को बंद कर दिया जाए। उसके बाद सांस भी बंद होता है, फिर उसके बाद वो भी भागती दौड़ी चली आती है घर पर, और उसके साड़ी में ब्लड भी लगा रहता है, ऐसा इनका कहना है घर वालों का, और गांव वालों का भी। उसके साड़ी में ब्लड लगा रहता है। फिर आती वो घर पर साड़ी बदलती है, तो बच्चे पूछते हैं कि साड़ी क्यों बदल रही हो मम्मी, तो उनका कहना है क्योंकि इधर खेत के साइड गए थे तो कुछ गंदा लग गया था, इसलिए जो है कि हम साड़ी बदल रहे हैं। और उसके बाद फिर सुबह में कोई व्यक्ति गांव का जाता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है, तो वो आते हैं घर पर, गांव पर पूछते हैं इनसे घर पर कि हरी कहाँ है, तो ये बोलते हैं कि काम पर गए भी आए नहीं हैं। तो वो कहते हैं कि अरे वहाँ जो है कि नहर पर पड़ा हुआ है, वहाँ पर जो है कि लेटा हुआ है। तो ये यहाँ पर पहुँचती है, फिर से दौड़ते हुए अकेले भागती है, घर पर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। वो दौड़ते हुए फिर से वहीं पर भागती है। फिर उसके बाद गांव वाले भी इकट्ठा होते हैं, तो फिर उसके बाद ही जो जांच है पुलिस की वो प्रक्रियाएं चलती हैं, और 8 घंटे के अंदर पुलिस ने यह कारनामा दिखाया कि उसको जो है कि पकड़ के ले गई। यानी कि यह हमारा वीडियो करने का मुख्य मकसद यह है कि आप लोग सतर्क रहिए, अपने पत्नियों से सतर्क रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो व्यक्ति है वो अपने पत्नी को ही बताता है। ऐसे नॉर्मल व्यक्ति अगर कोई फ़ोन करता है, कोई साथी फ़ोन करता है, तो आदमी 4 कदम आगे या 4 कदम पीछे का इन्फॉर्मेशन देता है, लोकेशन का, कि अगर यहाँ पर है तो 4 किलोमीटर पहले या 4 किलोमीटर बाद का इन्फॉर्मेशन कोई भी व्यक्ति उसको फ़ोन पर ऐसे ही बताता है। अगर रात की घटना है तो और भी इसमें सतर्क रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी पत्नी रहती है, आपकी धर्मपत्नी है, 7 फेरे आपने उनके साथ
साथ लिए हैं, तो ये सब बातें निकल के आती हैं उसमें कि अगर आप अपने पत्नी को सही इन्फॉर्मेशन ही देते हैं, अगर आप कटका से निकल रहा था तो एकदम एग्जैक्ट लोकेशन दिया कि हम कटका से ही निकल रहे हैं, उसमें इसको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिला। उसके बाद इसने प्रेमी को भी इन्फॉर्म किया, उसके साथ जो इनका प्रेमी रहता है वो भी पहुंचता है, प्रेमी का साथी वो भी पहुंचता है। मतलब इन लोगों के तीनों लोगों की मिली भगत से जो हरिश्चंद्र को इसने जो है कि मौत के जो है घाट उतार दिया। और कहीं ना कहीं इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, देखिए ये पीछे पीछे, ये देखिए बड़ी बेटी है, फिर उसे छोटी बेटी, फिर देखिए सबसे छोटा बेटा है। अब इन लोगों का भरण पोषण कौन करेगा? कम से कम इतना सोचना चाहिए था। प्रेम प्रसंग में इतना चकनाचूर हो चुके हैं कि लोग 3-3 बच्चे, मतलब सोचिए कि 3-3 बच्चे होने के बावजूद भी किस प्रकार का प्रेम प्रसंग है, ये भी एक बड़ा सोचने वाली बात हो चाहिए। अब समाज किस ओर जा रहा है, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया। समाज में ऐसे कुकृत्य होते जा रहे हैं। आपने तमाम एसडीएम ज्योति मौर्य जैसे मामले देखे होंगे कि कहीं ना कहीं उसने पढ़ाई के दरवाजे, जो आजकल की जो बहुएं पढ़ रही थी उनके पढ़ाई के दरवाजे को बंद करने का उसने काम किया है। और इस रीता देवी की वजह से कहीं ना कहीं अब लोग अपने पत्नियों पर भी शक की निगाह से देखने लगेंगे, यानी कि अब पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो पत्नियों को नहीं मिलने वाला है। और बच्चे भी देख रहे हैं, छोटे छोटे हैं, कहीं ना कहीं इनके जो भरण पोषण का जो काम है अभी तो इनके दादा देख रहे हैं, लेकिन दादा भी इतना सामर्थ्य अब नहीं रह गया है कि ये भी अब बुढ़ौती में यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो आगे इनके भविष्य का मालिक कौन है, अब आगे भविष्य में ही देख पाएंगे। अगर आप इनकी सहायता करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इनके लिए हम लोग जो है कि सहायता राशि भी इनके घर तक पहुँचाने का बहुत ज़रूर प्रयास करेंगे।